दो दो ब्राह्मण थे। दोनों ब्राह्मण एक गांव से निकल के जा रहे थे। आधी रात हो गई। दोनों ने सोचा कि विश्राम कर लेना चाहिए, आधी रात हो गई है, कोई जगह ढूंढो। तो जगह ढूंढी गई। जगह ढूंढी तो और तो कुछ मिला नहीं। उस गांव की एक वारंगना मतलब वैश्या, उसका घर था। तो एक बोला भैया सब दरवाजे बंद हैं, हम तो यहीं रुक जाते हैं। दूसरा बोला अरे राम छी छी छी, तू इसके घर रुकेगा? अरे धर्म अपवित्र हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएंगे हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, तुझे रुकना रुक। तो वो छोड़ के चला गया। एक वहीं वारंगना के आंगन में रुक गया। दूसरा कहाँ, ढूंढते ढूंढते उसको गांव का एक मंदिर मिल गया, उस मंदिर में चला गया। मंदिर की चौखट पर आराम करने लगा। पूरी रात गुजारी। पूरी रात गुजारने के बाद जो वारंगना के घर रुका था उस व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति हुई, और जो मंदिर में रुका था उसको पाप फल की प्राप्ति हुई। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। क्योंकि जो मंदिर में रुका था वो रुका तो मंदिर के आंगन में, पर बैठा बैठा क्या सोच रहा जानते? अरे फंस गया मैं भी वहीं रुक जाता। मौज ले रहा होगा, वो आनंद कर रहा होगा। कहाँ मैं यह मंदिर में फंस गया जोश जोश में आकर के। वहीं रुकता तो ज्यादा। पड़ा है मंदिर में, पर पूरी रात उसके मन में विचार उसी का चलता रहा। और जो वारंगना के घर पे रुका है वो बैठा बैठा अपने आप को धिक्कार रहा है। अरे राम राम, कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे, मैं यहाँ रुक गया। उसको देखो कितना बढ़िया मंदिर मिल गया, मंदिर में पूरी रात कीर्तन कर रहा होगा, ठाकुर जी के दर्शन कर रहा होगा, कितना आनंद आ रहा होगा। उसका मन मंदिर में लगा रहा और उसका मन उस वारंगना के घर में लगा रहा, इसलिए उसे पाप मिला और उसे पुण्य मिला। दोनों में बस इतना ही भेद है भैया। इसी बात से समझ लो, ऐसे बहुत लोग होंगे जो ना आ पाए होंगे कथा में, लेकिन उनका मन, उनका चित्त, उनका भाव यहाँ कथा से जुड़ा होगा, तो उनको यहाँ होने का फल प्राप्त हो। कहाँ हो शरीर से वो बड़ी बात नहीं है, मन से किसके साथ हो वो ज्यादा बड़ी बात है। तो धन्य तो वो है जो तन से भी यही है और मन से भी यही है। तो ऐसे लोग तो सत्संग के परम सौभाग्यशाली बन जाते हैं। आप हम सबको ये सौभाग्य मिला है। एक होता है भाग्य और एक होता है सौभाग्य। दोनों में अंतर क्या है? किसी आदमी को रसगुल्ला पसंद हो, भूख लगी हो, और आप कहें भूखे को अचानक से रसगुल्ला मिल जाए, ये उसका भाग्य है। पर जब वो रसगुल्ला खा रहा हो तब आपको, जानते हो रसगुल्ला कहाँ से लाए हो? बोला कहाँ से लाए हो? बोले हम ऋषिकेश गए थे, वहाँ दर्शन करने नीलकंठ गए, मनसा देवी गए, और दर्शन करके वहां से पंडित जी ने अपने हाथ से ये रसगुल्ला प्रसाद में दिया है। अब जो अब तक रसगुल्ला भाग्य था, अब वो भगवान का प्रसाद बन के सौभाग्य बन गया। अब वो सौभाग्य है। तो आप हम सबको यहाँ भाग्य नहीं लाया है। कोई समझ रहा हो कि कोई भाग्य से हम यहाँ आए, ना ना ना, भाग्य से कोई नहीं आ सकता है। भगवान की कृपा, माँ गंगा की कृपा, भगवान महादेव की कृपा आप हम सबको यहाँ खींच करके लाई है। कृपा खींच के लाती है, कृपा ही ला सकती है। अन्यथा हमने बने बनाए प्लानों को बिगड़ता देखा और बिगड़े प्लानों को बनता देखा। केवल भगवान की कृपा के सहारे। तो आप लोग तो खुशी मनाइए कि चलो इतनी भारी बड़ी दुनिया में से भगवान ने चुन करके आपको यहाँ ला करके माँ गंगा के तट पर कथा सुनाई। और कल बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे हमारे सोनी जी कि पहली बार आज तक भगवान की कथा, कृष्ण का जन्म यमुना जी के तट पे हुआ, आज हम कृष्ण का जन्म गंगा जी के तट पर होता हुआ देखेंगे। तो यमुना जी की तट पर ठाकुर जी प्रकट हुए, पर आज ऋषिकेश की इस भूमि पर ठाकुर जी गंगा के तट पर आनंद देने के लिए हम सबको आएंगे। लाला का जन्म होगा। आप सब तैयार हो? किसके लिए? हल्ला मचाने के लिए?
उत्सव मनाने के लिए नाचते हुए गाते हुए लाला का प्रागट्य उत्सव जन्मोत्सव मनाएंगे। क्योंकि भैया देखो, लाला जहाँ आएगो वहाँ तो नाचनो गानो तो होगो ही, आनंद तो होगो ही। ठाकुर जी ने ब्रजवासीन के खून में ही नाचनो गानो ठाकुर जी को रिझानो भर राखो है, तो अब उससे बच नहीं सकते, क्योंकि हमारा ठाकुर ही रंग रंगीला है। अब देखो, बात अगर किसी और देव की करें, महादेव की करें, तो बड़े शांत धीर गंभीर आंख बंद करके एकदम योगी तपस्वी बने बैठे रहते हैं। पर ब्रज को ठाकुर तो भैया जब तक चारों तरफ ऐसे देख न ले, सब पे आंख न डाल ले, अपने नैनन को मटका न ले, तब तक वह को मन ना लगे। तो ऐसो ब्रज को ठाकुर है, वह ब्रज की ठाकुर का आज हम प्रागट्य उत्सव मनाएंगे। उससे पहले और भी भगवान के अवतारों की कथा है, तो बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है। आइए हम सीधा भगवान के भागवत के इस प्रसंग में प्रवेश करें। कल हमने कथा सुनी सृष्टि की रचना कैसे कैसे हुई, कैसे आगे आगे प्रकृति को बढ़ाया गया। सुखदेव जी ने श्रवण कराई, भगवान के भक्त ध्रुव जी की कथा सुनाई। फिर कथा आती है श्री भरत जी महाराज की, बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी। हमारे देश का नाम पहले अजनाव खंड था, नाम भरत जी के नाम से भारत पड़ा। भारत का अर्थ होता है, भा मतलब प्रकाश के अर्थ में भा का उपयोग किया जाता है। जो देश प्रकाश में जीता हो, जो देश ऊर्जा में जीता हो। अंधकार में तो सारी दुनिया जीती है, पर इस देश ने प्रकाश में जीना सिखाया, ऊर्जा में जीना सिखाया। कम में भी कैसे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है वो सिखाया। अभाव में भी कैसे सुखी रहा जा सकता है ये इस देश ने सिखाया। धन्य है हम सब भैया जो हमारा जन्म भारत भूमि पर हुआ। हमने पिछली कथा में एक बात बोली, हमारा पहला सौभाग्य क्या है? हमारा सबसे पहला सौभाग्य है मानव तन। सबसे पहले मनुष्य बनना, ये हमारा सौभाग्य। सबसे पहला सौभाग्य है मानव तन। दूसरा हमारा सौभाग्य है मानव तन भी कहां? मानव तन और भारत जैसा वतन। भारत जैसा वतन, भारत जैसा देश। सारी दुनिया में घूम लो, सारी दुनिया में घूम लो, अंत में जाकर के जो भारत की भूमि पर आनंद बरसता है, जो हाँ हो सकता है कुछ चीजों में थोड़ा कम हो, धन में, वैभव में, पर क्या बताएं। भारत जैसा वतन, मानव तन, भारत जैसा वतन। और तीसरा, भारत में भी पहले मनुष्य तन, फिर भारत जैसा वतन, और उसमें भी सनातन। सनातन धर्म में जन्म मिला तो हमें पता है कि नहीं, यहाँ चींटियों को भी दाना, चींटियों को भी देख के चला जाता है, पक्षियों को दाना डाला जाता है। हम हिंसक नहीं हैं, हम अहिंसक हैं। हम किसी को भी पीड़ा नहीं दे सकते, हम किसी को कष्ट नहीं दे सकते। ये सनातन धर्म की पहचान है। ये तीन सौभाग्य भगवान ने हमें प्रदान करे। इस सौभाग्य को खूब भगवान को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने हम पे कितनी बड़ी कृपा करी। मनुष्य तन दिया, भारत देश दिया, सनातन दिया, और उस सनातन में भी अब चौथा सौभाग्य का क्या मिल गया? बोले ऋषिकेश की धरती पे गंगा के तट पे बैठ के कथा सुन रहे। वरना आज के जमाने में कौन किसकी सुनता, बताओ? सुनता कोई किसी की? सास बहू की नहीं सुनती, बहू सास की नहीं सुनती। खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी है। पति पत्नी की नहीं, पत्नी पति की नहीं, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं, गुरु चेला की नहीं, चेला गुरु की नहीं, और बस ऐसे ही चल रहा है।
वो तो धन्य है। हम जैसे प्रवक्ता, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है दुनिया में। क्यों? हमें लोग 3 घंटे देखो कितने ध्यान से सुनते हैं, कितने ध्यान से सुनते हैं। बोलो जी, दे दिया माइक, बोलो आप चाहे कुछ भी बोलो, ऐसा तो नहीं है, मर्यादा तो कोई नहीं तोड़ता, पर बोलिए। और फिर बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। ऐसी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं। लोग कई बार बड़े भाव में बोल जाते हैं, अरे आप लोग तो ये हो, आप लोग तो वो। भैया कुछ भी नहीं है। वीडियो जो पुराने जमाने में आता था ना, वो टेप रिकॉर्डर, वो कैसेट वाला, वक्ता वही है। क्यों? बोले उसमें लाल बटन और वो होता था, वो प्ले वाला बटन, वो दबाओ तो वो चालू हो जाता, वो बंद करो तो बंद हो जाता। तो हमारा काम भी उसी के जैसा है। आपने 6 तारीख को प्ले वाला बटन चालू किया, हो गए हम चालू। अब 12 तारीख को स्टॉप वाला दबा दोगे, हो जाएंगे बंद। इससे ज्यादा हमारा कोई काम नहीं है। और उसमें भी रिकॉर्डर में क्या होता है, सब ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड होता है। तो हम भी जो बोल रहे हैं कोई नया, कोई सत्य उद्घाटित थोड़ी कर रहे हैं। जो पूर्व में हमारे ऋषि महात्माओं की वाणियां हैं, वेद व्यास जी का जो झूठन है, सुखदेव जी का जो प्रसाद है, उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें वास्तविकता में अपना कुछ नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है ना, हम में अभिमान ना भी आए, हो सकता है, पर जो सुनने वाले ना वो हवा भरते हैं, वो हवा भरते। अरे आपकी एक मैया आ जाई, बैठी होंगी कहीं, बोले आपके कंठ में तो ऐसे लगता है जैसे गुड़ और मिश्री घुल रही हो। अब ऐसे में आदमी न फूले तो कैसे न फूले। अरे वाह, देखो, देखा, सुना। पर हम ये नहीं कह रहे कि अच्छी नहीं लगती प्रशंसा। किसको अच्छी नहीं लगती दुनिया में? पर महापुरुष कहते भैया, निंदा पचाना फिर भी आसान है, पर इस दुनिया में प्रशंसा पचाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि निंदा से तो आदमी नीचे होता है, विनम्र होता है। प्रशंसा से उसके भीतर अभिमान पैदा होता है। प्रशंसा से उसे लगता है कि अब तो हमारे आगे दुनिया में कोई नहीं, हम ही है जो कछु है। लेकिन महापुरुष कहते हैं, जब कोई प्रशंसा कर रहा हो तो भीतर भीतर अपने ठाकुर जी को याद करना चाहिए। ठाकुर जी बचा लो, खींच रहा है, हमें ले जा रहा है। आप बचाओगे तो बचेंगे नहीं, हम बह जाएंगे। तो भगवान की कथा, ये सुनने सुनाने वाला दोनों ही सौभाग्यशाली हैं। सुन रहे हैं वो भी, और जो सुना रहा है उसको भी भगवान ने मौका, अवसर दिया कि वो उनकी कथा गा सके, इस वाणी से उनका नाम गुणगान कर सके। तो भैया, भारत जैसा देश, इसमें बैठे तभी कथा मिल रही है, तभी हमें भगवान का नाम मिल पा रहा है, तभी साधु संत गंगा यमुना तीर्थों का। किसी ने कहा ये भारत वाले भारत भारत गाते रहते हैं, वैसे कहते सारी दुनिया विश्व भगवान का वसुदैव कुटुंबकम। बोले हाँ, विराट स्वरूप में भी लिखा सारी दुनिया भगवान की है। अफ्रीका भगवान का रूप है, अमेरिका भगवान का रूप है, भारत भगवान का रूप, लेकिन अंश है, भगवान के स्वरूप से प्रकट हुआ है। लेकिन जैसे शरीर में हाथ भी जरूरी है, पांव भी जरूरी है, मुख भी जरूरी है, आंख नाक कान भी जरूरी, लेकिन एक हाथ ना भी रहे तो भी आदमी जी सकता है, एक आंख ना भी रहे तो भी जी सकता है, एक कान ना रहे तो भी जी सकता है, एक पांव किसी कारण से ना रहे तो भी जी सकता है। लेकिन अगर दिल की, हृदय की धड़कन ने धड़कना बंद कर दिया तो शून्य है, तो जीरो। वैसे ही सारा विश्व भगवान का ही रूप है। कोई चरण है, कोई हाथ है, कोई आंख है, कोई नाक है, लेकिन भारत भगवान के दिल की धड़कन है। और जब तक इस भारत में धर्म की धड़कन धड़क रही है ना, तब तक विश्व में धर्म बचेगा। जिस दिन भारत में धर्म खत्म हो गया, पूरे विश्व में धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए भारतीयों पर डबल जिम्मेदारी है कि वो धर्म को बचाए रखें, वो धर्म की रक्षा करें, सेवा करें। कई गुना जिम्मेदारी बढ़ जाती है उनकी।
तो भैया देश दुनिया पैसा दुनिया में कम नहीं है। हमारे मैया अमेरिका से आई हैं, पूछो इनसे क्या बढ़िया वैभव है, क्या बढ़िया बढ़िया घर हैं, कई कई एकड़ों में फैले हुए हैं। पर हमसे पूछो, हम जब वहाँ 1-2 महीने के लिए जाते हैं ना, एक एक कैलेंडर में दिन गिनते हैं कि कब ये निकले और कब हम अपने भारत भूमि वापस लौटे, कब दर्शन करें ठाकुर जी का, ब्रज का। ऐसा नहीं कि वो भूमि अच्छी नहीं है। हमको एक किसी वहीं के किसी भक्त ने एक बात बोली कि ये जो विदेश में है ना खूब पैसा है, पर ये क्या है, बोले सोने का पिंजड़ा है तो सोने का है तो स्वर्ण का, पर है पिंजड़ा ही। और भारत भूमि प्रेम की धरती है, प्रेम की भूमि है। एक बार बनारस के एक बड़े अद्भुत शहनाई वादक हुए श्री बिस्मिल्लाह खां साहब, आप बाहर गए तो किसी ने उनसे कहा कि हम आपको अमेरिका में घर दे देंगे, आप यहीं रह जाओ, यहीं रह कर के पूरी यात्रा करो। तो आपने बड़ी सुंदर बात कही, आपने कहा कि आप हमको घर दे दोगे, आप हमको पूरे जीवन का खर्चा दे दोगे, आप हमें रुपया कपड़ा हमारा खाना पीना सब दे दोगे, लेकिन ये बताओ बनारस का वो घाट ला पाओगे गंगा जी का, जिस पे बैठ के मैं माँ गंगा को शहनाई सुनाता हूँ? भगवान विश्वनाथ को ला पाओगे यहाँ पर, जिनको बैठ करके मैं अपना वादन सुनाता हूँ? तो भैया तुम्हारा देश तुम्हें मुबारक, हम तो उसी गंगा के तट पे बैठ करके उनको रिझाएंगे। तो कहने का मतलब भाव बस इतना है कि भारत भूमि वास्तविकता में ये भूमि नहीं है, ये ठाकुर जी का हृदय है, ये भगवान के दिल की धड़कन है। इसलिए इसमें धर्म बचा रहे, ये हम सबका परम दायित्व है। धर्म की रक्षा हो, गाय की रक्षा हो, ब्राह्मणों की रक्षा हो, संस्कृति की रक्षा हो, पहाड़ों पर्वतों की रक्षा हो, संस्कारों की रक्षा हो। हाँ, कुछ कमियां हैं वो भी नहीं भूलनी चाहिए, वो भी ठीक करनी चाहिए। जैसा हमने कल कहा, विदेश में जाके देखो रोड कितनी बढ़िया साफ सफाई, यहाँ आते ही पता नहीं कौन सा भूत घुस जाता हम में। आदमी अमेरिका में जाके एकदम सीधा हो जाएगा, लंदन जाके एकदम सीधा हो जाएगा, यहाँ से भी गया आदमी कोई गंदगी नहीं फेंकेगा जमीन पे। और जैसे भारत में उतरा कि उसमें कौन सी देवी चंडी चढ़ जाती है कि लिया थूका, लिया फेंका, लिया गिराया और फिर वही सब करने लग जाता। तो गंदगी से बचिए। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये कुछ कुछ राक्षस दैत्य हैं जो हमारी भारत को बदनाम करते, हमारी संस्कृति को बदनाम करते हैं। हर जगह टेढ़ा काम निकालने की कोशिश करते हैं, उसको भी थोड़ा, अब जहाँ जहाँ कमियां वो भी तो ठीक करनी चाहिए। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है पर है, ठीक है, बढ़िया है, उसको भी ठीक करना चाहिए। एक माता थी तो वो पेंशन मिलती है ना, जिनके पति नहीं रहते तो विधवा पेंशन मिलती है, तो उसके लिए फॉर्म वॉर्म कुछ फॉर्मेलिटी होती है, तो वो भरने चली गई। तो किसी ने कहा अरे मैया, जो जानता था उसको बोले मैया तुम्हारा पति तो जिंदा है, तो तुम काय को भरने आई हो? तो बोली पति तो जिंदा है पर बीमार है, लगभग 3-4 साल में चले जाएंगे, और जब तक वो जाएंगे तब तक फॉर्मेलिटी में 3-4 साल निकल जाएंगे इसलिए मैंने सोचा प्री प्लान कर लेना चाहिए, 3 साल पहले से ही फॉर्म भरना चालू कर दूं, तब जाके उनके तो भैया यहाँ तो एक बार अखबार में हमने पढ़ा था, बोले एक कैदी था, उसको सजा मतलब बेल मिली कि वो दोषी नहीं है, दोषी नहीं पाया गया। तब तक पता चला कि दोषी नहीं पाया गया, तब तक तो वो जेल में ऊपर ही जा चुका था, जब तक वो उसका न्याय आया। न्याय व्यवस्था में भी थोड़ा सा झोलमाल है। तो अब वो तो ऊपर पदों पे बैठे लोग करेंगे, पर जो हमारे हाथ में हमें वो कर लेना चाहिए जिससे अपने देश की सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रहे। तो भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और एक भारतीयों की और अच्छी बात है, जुगाड़ू बहुत अच्छे हैं, जुगाड़ बढ़िया लगा लेते हैं। इनसे बढ़िया कोई जुगाड़ दुनिया में कर नहीं सकता। जो काम कहीं नहीं हो रहा भारतीयों को दे दो
बढ़िया जुगाड़ लगा के रास्ता निकालेंगे, घी सीधी उंगली से ना निकले तो। एक अंग्रेज आया भारत में, तो भारत में अंग्रेज आया तो वो आया और उसने जलेबी देखी। जलेबी देखी, एक हलवाई की दुकान पे जलेबी बन रही थी, तो उसने अंग्रेजी में पूछा व्हाट इज दिस। अब बेचारा वो आदमी जानता था, अब अंग्रेजी जलेबी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अब कोई नाम ही नहीं है उसका, तो बोले क्या बोलूं इस अंग्रेज को। तो उसने भी ऐसी दिमाग मारा, बोले क्या बोलते इसको, बोलो राउंड राउंड स्टॉप। इसका नाम है राउंड राउंड स्टॉप। तो बोला वो व्हाट अ ब्यूटीफुल राउंड राउंड स्टॉप, वेरी टेस्टी। तो बोला पैक कर दो 2 किलो, हम अपने देश लेकर के जाएंगे। तो देश लेकर के चला गया, देश लेकर के जा करके वहां किसी को बोला हमको एक बात समझ नहीं आ रही, ये गोल 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 इसमें भीतर रस कहाँ से भरा, ये रिसर्च करनी है हमको, ये खोज करनी है। तो सामने वाला अंग्रेज आया, उसने उसको एक थप्पड़ मारा, बोले तू क्या ये नया झंझट लेके आ गया, मैं खुद एक झंझट में आज से 10 साल पहले से पड़ा हुआ हूँ। क्यों? बोले 10 साल पहले मैं भारत गया, समोसा लेके आया कि इसमें आलू गया कैसे, इसमें आलू भीतर घुसा कैसे, तू नई समस्या ले आया। तो भैया भारतीय तो भारतीय है, इनसे चतुर सुजान दुनिया में कोई नहीं है। मतलब अच्छे वे में बोल रहे हैं हम, चतुर खूब है। ठाकुर जी ने इतनी चतुरता दी है कि कहीं काम निकलवा लेंगे, जो कहीं नहीं हो रहा वो भारतीय निकलवा लेगा। तो जी बड़ा अब हम आपको बताएं उदाहरण, अपना ही दे रहे हैं आपको। हम गए थे अभी सितंबर में ही गए थे, और जब गए थे तो हमारे पैर में फ्रैक्चर था। अब महाराज वहाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने में हमको मैया याद आ गई। कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट ही ना दे, एक्सरे कराना है तो 20 दिन बाद आना, महीने भर बाद आना। तब तक हम टूटे पांव से घूमते रहे। बोले यहाँ का सिस्टम ही यही है, यहाँ अपॉइंटमेंट ही ऐसे मिलती है। हमने जैसे तैसे 2 महीना काटे, काट के जिस दिन भारत में एंट्री हुई उसी दिन, अब यहाँ तो अपना राज चलता है। यहाँ तो फोन करो तो डॉक्टर के पास जाना क्या, बेचारे डॉक्टर भगे आ जाते हैं। तो हमको जैसे भारत में आए हमें लगा आहा अपने साम्राज्य में आ गए, अब कराएंगे ढंग से इलाज, क्या होना है क्या नहीं होना है।